पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इसमें पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद से ये संख्या सबसे ज्यादा है। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो है। ये भारत मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटर शो का 17वां एडिशन है, जो 22 जनवरी तक चलेगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा टेक्सास से लॉन्च किया गया स्टारशिप रॉकेट कुछ ही मिनटों बाद अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे का असर एयरलाइंस तक पर हुआ। मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर एयरलाइन उड़ानों को मलबे से बचने के लिए अपना मार्ग तक बदलना पड़ा। स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल ने अपने साउथ टेक्सास रॉकेट लॉन्च पैड से शाम 5:38 के 8 मिनट बाद नए अपग्रेड किए गए स्टारशिप से संपर्क खो दिया था। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गुरुवार शाम भारतीय समय के मुताबिक 6:30 से स्पेस वॉक शुरू की। इस दौरान उनके साथ अंतरिक्ष साथी एस्ट्रोनॉट निक हैग भी थे। नासा ने दोनों के स्पेस वॉक का लाइव फुटेज शेयर किया है। ये मिशन सुनीता विलियम्स के करियर की 8वीं और हैग की 4थी स्पेस वॉक थी, जो करीब 6.5 घंटे चली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने स्टूडेंट को दिल्ली मेट्रो के किराए में 50% छूट देने की मांग की। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार की ओर से बस में स्टूडेंट की फ्री यात्रा की प्लानिंग हम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की आधा सहयोग करती है, इसलिए किराए में छूट देने के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से खिलाड़ियों को सम्मानित किया। चेस वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड, 34 प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार दिए गए। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस उस शख्स को बांद्रा थाने लेकर गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि वह वही शख्स है जो गुरुवार देर रात को सैफ के अपार्टमेंट के फायर सेफ्टी एग्जिट की सीढ़ियों से उतरते हुए देखा गया था। हालांकि पुलिस अभी एक कंफर्म तौर पर यह नहीं बता पा रही कि इसी संदिग्ध ने सैफ पर हमला किया है। फिलहाल उससे थाने में चोरी और हमले को लेकर पूछताछ हो रही है। पौष पूर्णिमा से यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में स्नान कर अपने और अपने परिवार के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। वहीं अब खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में हिस्सा लेने आ रहे हैं। दोनों नेता कांग्रेस के सेवा दल के शिविर में आएंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेता संगम में स्नान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली चुनाव से पहले प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने राजनीतिक दलों को एआई का सही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि अगर पार्टियां एआई से तैयार किए गए कंटेंट का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसमें इसका डिस्क्लेमर जरूर लगाए, ताकि जनता को पता रहे कि ये कंटेंट एआई से जनरेट किया गया है। ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद कीर स्टारमर गुरुवार को पहली बार यूक्रेन पहुंचे। इस बीच उन्होंने राजधानी कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस के साथ युद्ध में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जानकारी के मुताबिक पीएम स्टारमर के इस दौरे के दौरान ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 100 सालों का एक समझौता होगा। इस समझौते में साइंस, एनर्जी, डिफेंस और व्यापार सहित कई अहम मुद्दे शामिल होंगे। केंद्र सरकार लगातार दिल्ली में आयुष्मान योजना का लाभ जनता को दिलाने का आह्वान दिल्ली की आतिशी सरकार से कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक MOU पर साइन करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान अमेरिका के भारत में एम्बेसडर एरिक गारसेटी और उनकी टीम मौजूद रही। जयशंकर ने इसकी तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत अमेरिका साझेदारी लोगों के बीच मजबूत संबंधों से प्रेरित है। यह प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतरिक्ष, रक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है।